हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अब ये हमारे स्टेकेशन के दिन का लास्ट व्लॉग है। ये हम बस घर जाने के लिए निकल चुके थे। आफ्टर 2 नाइट स्टे हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और वापसी में हम 2-3 स्पॉट पे रुकने वाले थे क्योंकि जाते जाते हम कुछ साइट सीन करना चाह रहे थे। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो जहाँ भी हम रुकने वाले थे ज़्यादा देर के लिए रुकने वाले नहीं थे। आपको हम आगे दिखाएंगे कि हम कहाँ रुके और कौन सी जगह हमने विज़िट की। और वापसी के टाइम पे हमारे पास थोड़ा एक्सेस बैगेज हो गया था बिकॉज़ हमने कुछ ख़रीदारी कर ली थी और खाने पीने की चीज़ें थी जो कि मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो वो हमने समहाउ मैनेज करके कैरी कर लिया और हम चेकआउट कर चुके थे, अपने घर की तरफ चल रहे थे। ये दोपहर के वक्त में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। समर तो आपको पता ही है यूएई में किस तरह की होती है। बस निकल चुके थे हम घर के लिए और ये वापसी में जाते हुए वही हमारे पहाड़ों वाले रास्तों से हम गुजर रहे थे और व्यू बहुत ही अच्छा था। आगे जाके एक बहुत ही अच्छी जगह मिली हमें, जहाँ पे कि एक हमें बहुत पुराना मॉस्क मिला जो कि 1400 ईयर्स ओल्ड था। और यहाँ पे यूएई में एक्चुअली ये सिर्फ एक ही प्लेस है जहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट ने नमाज पढ़ी थी और यहाँ रुक के प्रे किया था उन्होंने जब वो समुद्र के थ्रू से ट्रैवल कर रहे थे। और जब से ये मॉस्क वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ भी इन लोगों ने चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही इसको तोड़ के रीबिल्ड किया है। जैसा बिल्कुल था उस ज़माने से आज तक बिल्कुल उसको वैसे ही प्रिजर्व किया गया है और काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ उतर के देखे नहीं, जबकि आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे थे। इवन यहाँ पर प्रे करना भी अलाउड है। हमने वो जगह देखी और थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकल गए। अब हम बढ़ रहे थे अल रफीसा डैम की तरफ, जो कि आप सबको पता है बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। वी जस्ट वांटेड टू विजिट इट वंस। हम उसके तरफ बढ़ रहे थे। years later. और ये हम पहुंच चुके हैं अल रफीसा डैम के पास, जहाँ पे बहुत ही कड़क धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। लेकिन हमने फैसला किया कि हम कम से कम 10 से 15 मिनट रुक के वहाँ का एक बार नज़ारा ज़रूर देखेंगे। और चूँकि गर्मी ज़्यादा थी, पूरा खाली पड़ा हुआ था, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे। जो भी आ रहे थे रुक रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए रुकते थे, थोड़ी फ़ोटो लेते थे और निकल जाते थे। तो हमने भी वही करने का फ़ैसला किया। हम निकल के थोड़ा सा साइट सीन कर रहे थे और थोड़ी बहुत हमने भी पिक्चरें क्लिक करी वहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यू तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का।
गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बाहर निकलते हमें जो ह्यूमिडिटी महसूस हुई है वो अलग ही लेवल की थी। और आप देख सकते हैं लोग आ रहे जा रहे हैं और बस थोड़ी देर के लिए रुक रहे थे, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर था। और आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी ज़ुकाम हुआ है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। यहाँ से राइट की तरफ कायाकिंग का ऑप्शन था, बट धूप ज़्यादा होने की वजह से कोई भी कायाकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हमने भी नहीं किया और हम आगे चले गए ताकि वो डेक से हमें एक अच्छा व्यू मिले, वो देखने के लिए हम आगे जा रहे थे। और ये है वो मेन डक जहाँ से हमें नज़ारा देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जब सर्दियों का मौसम होता है तो काफ़ी लोग आके रुकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और सीधे पहुँच गए शीश पार्क की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे भी सेम हमने रफीसा डैम की ही तरह थोड़ी देर ही रुकने का फैसला किया, चूँकि गर्मी थी। हमने क्विकली पार्किंग किया और पहले तो हम सब इस कश्मकश में थे कि कौन रुकने वाला है, कौन जाने वाला है। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि हम सभी चलेंगे। अब जब हम सब जाने ही वाले थे तो हमें पता चला कि एंट्री फ़ीस है। यहाँ मैं पहले काफ़ी सालों पहले सर्दियों के मौसम में आई थी, तब यहाँ एंट्री फ़ी थी, एकदम बिल्कुल फ्री थी। अब यहाँ इन लोगों ने एक 5 दिरहम पर हेड का चार्ज लगाया है। देन वैसे भी हम सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रुकने वाले थे, तो हम सब ने डिसाइड किया कि सब अंदर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ 2 लोग अंदर गए ताकि यहाँ की थोड़ी वीडियोस कैप्चर कर पाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप ऊपर के पहाड़ों के रास्ते से आप वहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पे रास्ते बने हुए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी कि हमने डिसाइड किया कि हम बस नीचे से बाहर का देख के ही चले जाएंगे। हम ये मैन मेड वाटरफॉल के पास गए, वहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस ली, थोड़े से फ़ोटोज़ भी क्लिक करे और थोड़ा आगे चल के देख के हमने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि देख के पता भी नहीं चलता है कि ये एक्चुअली में मैन मेड है सब कुछ, लेकिन इंसानी अकल का कोई जवाब नहीं। कितनी सुंदरता से बनाया है और ऐसा लगता है कि बस ये सब नेचुरल है बिल्कुल। और ये थोड़े बहुत जो क्लिक्स वगैरह हमने क्लिक करी थी वो सब आपको दिखा रहे हैं। बस इतना ही हमारे ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।